बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक बार फिर हाजिर हैं, हमारे साथ हैं अमरजीत सिंह कंवर। आज का टॉपिक कनाडा के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं, जो हकीकत में कनाडा में जाकर स्टडी करना चाहते हैं। आप इंडिया के किसी भी हिस्से से हैं, आप ब्रॉडवे के ज़रिए अपनी फ़ाइल मूव कर सकते हैं। कनाडा का वर्ष 25 के लिए A to Z प्रोसेस क्या रहेगा, हकीकत में कनाडा का ख़र्चा कितना रहेगा, फ़ाइल अप्लाई करने के लिए अब क्या क्या करना पड़ेगा, क्या GIC देना पड़ेगा या नहीं, कनाडा की फ़ीस कितनी रहेगी, A to Z क्लैरिटी अमरजीत सिंह कंवर हमारे साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। अमरजीत सिंह कंवर ब्रॉडवे इमिग्रेशन के चीफ़ हैं, बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स को कनाडा के लिए गाइड कर चुके हैं। तो आप इस वीडियो में कंवर जी से इंपॉर्टेंट टिप्स सुने। कंवर साहब, आपका स्वागत है। मैं चाहूँगा A to Z क्लैरिटी आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। तो कनाडा 2025 न्यू रूल्स के साथ अब स्टूडेंट्स के लिए वहां पर क्या है, स्टूडेंट से यहाँ जब यहाँ से स्टूडेंट जाएगा उसकी ट्रैवल कॉस्ट मतलब उसका सारा खर्चा क्या क्या रहेगा, और प्लस क्या वीजा लेना आसान रहेगा या नहीं रहेगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स सबसे बड़ा जो अपडेट है वो ये है कि अब GIC करना जरूरी नहीं है, ये आपकी चॉइस है। तो आज इसी पे बातचीत करें। सो कनाडा ने अकॉर्डिंग टू न्यू रूल्स स्टूडेंट्स के लिए जहां पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जहां पर बहुत कुछ नेगेटिव देखने को मिला, लेकिन वहां पर एक बहुत पॉजिटिव चीज उन्होंने कर दी, वो है GIC को खत्म करना, या कह लें कि पूरे SDS प्रोग्राम को खत्म करना। अब कोई भी फाइल जो लगेगी कनाडा में वो सेम ही लेवल पर ट्रीट होगी। कोई भी फाइल जो है वो SDS नॉन SDS अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं रहेगा, एक जैसा ट्रीटमेंट रहेगा। अब वीजा लेना आसान होगा या मुश्किल होगा, सबसे पहले उस पर बात करते हैं, फिर खर्चे पे बात करेंगे। सो वीजा लेना कितना मुश्किल और कितना आसान रहेगा। एक लोगों के अंदर मिथ है कि जो GIC करेगा वो वीजा लेगा, जो GIC नहीं करेगा ये वीजा नहीं लेगा। तो भाई बता दूं, जो लोग ऐसा सोचते हैं मेरे ख्याल से वो काफी हद तक अनपढ़ हैं, अगर मैं इस ट्रेड को लेके बात करूं। क्योंकि अगर कनाडा ने वीजा GIC वाले को देना होता तो उसे GIC खत्म करने की जरूरत नहीं थी, वो GIC को मैंडेटरी पार्ट बना देता, उल्टा जो नॉन SDS था उसे भी SDS बना देता। बट एम्बेसीज को ये परेशानी नहीं होती है कि आप पैसे वहां ट्रांसफर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। कनाडा और जर्मनी को अगर छोड़ दें तो कोई भी कंट्री कोई भी पैसा वहां पर लिविंग कॉस्ट के नाम पे ट्रांसफर नहीं करवाती, चाहे वो UK हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, US हो या कई और कंट्रीज, शेनिगन की बहुत सारी कंट्रीज। तो ये कुछ अलग नहीं किया, ये नॉर्मल किया है जो नॉर्मली सब जगह चलता है। तो जो वीजा डिसाइड होगा वो इस चीज पे डिसाइड नहीं होगा कि आपने GIC किया या नहीं किया। वीजा डिसाइड अब जो होगा वो होगा प्रोफाइल के बेस पे डिसाइड। सो आपके एकेडमिक परसेंटेजेस क्या है, आपके गैप कितने हैं, आपके जो कोर्स आपने ऑप्ट किया है वो कितना अच्छा है, जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हो वो कितनी रेप्यूटेड है, उनके जो कोर्सेज हैं वो उनकी क्या वैलिडेशन है, आपका IELTS PT का स्कोर, ये सब चीजें कलेक्टिवली डिसाइड करेगी कि आपको वीजा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये कि जो स्टूडेंट अच्छे परसेंटेज अच्छे मार्क्स वाला है भाई वो वीजा लेगा, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी आ जाती है फंड्स को लेकर। फंड्स और इनकम दो चीजें हैं जिसके ऊपर आपको खास ध्यान रखना है। फंड्स कितने दिखाने हैं, उतने ही दिखाने हैं जितने आपको चाहिए। कितने चाहिए नोट कर लें। अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो $20,635 की आप GIC करते थे, तकरीबन 14 लाख के आसपास इंडियन वैल्यू में बनता था। तो वो वाली वैल्यू तो आपको शो करनी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कनाडा स्टैट्स वो कनाडा की लिविंग कॉस्ट है। तो एक साल की लिविंग कॉस्ट जैसे हम बाकी कंट्रीज में दिखा के चलते हैं, यहाँ पर भी आपको एक साल की लिविंग कॉस्ट दिखानी है। उसके साथ साथ अगर आप फीस पूरे साल की नहीं दे रही कॉलेज यूनिवर्सिटी को, क्योंकि अब बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट फंडेड आगे आ रहे हैं जो पूरे साल की फीस आपसे नहीं ले रहे, शायद एक सेमेस्टर की फीस लेंगे, तो आपकी जो दूसरे सेमेस्टर की फीस बच जाएगी वो भी आपको फंड्स के साथ शो करनी पड़ेगी। तो एवरेजली जो कनाडा के हमें फंड्स चाहिए होंगे, अगर आप एक साल की फीस देकर जा रहे हो तो कम से कम 15 लाख आपको शो करने पड़ेंगे। और अगर आप
6 महीने की फीस दे के जा रहे हो तो आपको तकरीबन 21 से 22 लाख शो करना होगा, डिपेंड करता है 6 महीने की कितनी फीस बनती है। अब उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट एक और चीज है जो आपको शो करनी है, दैट इज योर फैमिली इनकम। तो फैमिली इनकम किसी भी हालात में 10 से 12 लाख से कम ना दिखाएं, ये मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी अगर आपको वीजा ऑफिसर को एक कॉन्फिडेंस में रखना है कि वो आपको वीजा दे। जो फंड्स हैं वो आपको कैसे दिखाने हैं, आपके पास दो रास्ते हैं। एक, कनाडा के अकॉर्डिंग वो आपसे 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट मांग रहे हैं, 4 मंथ होल्ड बैंक स्टेटमेंट, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि फंड भी 4 मंथ होल्ड चाहिए, लेकिन फंड्स उन्होंने कहा कि जेन्युइन होने चाहिए। तो मतलब अगर आप 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट अपने स्टडी वीजा के साथ लगा रहे हो और पैसे 4 महीने या उससे ज्यादा पुराने हैं तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर 4 महीने से कम पुराने हैं तो वो पैसा कहाँ से आ रहा है ये मैटर करेगा। सो वो पैसा आप कहाँ से डाल रहे हो उस बैंक अकाउंट में, दैट डिपेंड्स। तो पूरा नया अकाउंट खोलकर उसको दिखाने की कोशिश यहाँ पर फेल है, वो नहीं चलेगी। आपको 4 महीने पुराना अकाउंट तो दिखाना है, ये सबसे पहली कंडीशन होगी। पेरेंट्स का अकाउंट्स भी आप दिखा सकते हो, उसमें भी फंड्स दिखा सकते हो, अपने अकाउंट्स में भी फंड्स दिखा सकते हो, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी या रिलैक्सिबिलिटी है। दूसरा सोर्स जो आपका फंड्स का है वो है बैंक लोन। तो अगर आपको बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन देता है तो आप वो लोन लेटर लगा के भी आप अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हो। तो ये दो तरीके से पूरा कर सकते हो। अब टोटल कॉस्ट की बात करें कनाडा जाने के टाइम पे, अब खर्चा क्या रहेगा, तो भाई कनाडा हो चुका है सबसे सस्ता। जी हाँ, यहाँ पर आप 6 महीने की फीस एवरेजली अगर बात करूं तो 12 लाख तक फीस आती है यूनिवर्सिटीज की भी, तो 6 लाख के आसपास फीस बनेगी आपकी 6 महीने की। उसके अलावा कुछ एम्बेसी के एक्सपेंस होंगे, कुछ ऑफर लेटर के एक्सपेंस होंगे, बायोमेट्रिक के एक्सपेंस होंगे, तो 40-50 हजार का खर्चा मोटा मोटा आप ये पकड़ सकते हो। 6.5 लाख के अंदर अंदर आप अपना स्टडी वीजा हासिल कर सकते हो। फंड्स अलग से हैं जो आपको दिखाने हैं, 22 से 23 लाख अगर आप 6 महीने के फीस देकर जा रहे हो, तो मतलब 10 लाख से भी कम खर्चा हो गया आपका अब कनाडा स्टडी वीजा के लिए 2025 में। ये सबसे शानदार और सपोर्टिव चीज रहेगी, निश्चिंत बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो बेकार प्रोफाइल्स थे जो पहले वीजा ले लेते थे, शायद उनको वीजा लेने में मुश्किल आए, लेकिन अच्छे प्रोफाइल्स को 110% वीजा गारंटेड। थैंक यू सो मच। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है अमरजीत सिंह कंवर ने, और सारे स्टूडेंट्स 9023890238 पर फ़ोन कर सकते हैं। कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्लैरिटी चाहिए, तुरंत फ़ोन करें। आप इंडिया के किसी भी हिस्से से ऑनलाइन अपनी फ़ाइल मूव कर सकते हैं, आप नियर बाय ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।